बात करेंगे ग्राफ के बारे में। ग्राफ क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन का हम ग्राफ कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी समीकरण हो उसकी ग्राफ कैसे निकलेगी, वो सारी बात आज हम क्लियर करेंगे, है ना। तो अब शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और मैंने क्लास 10th के 12th के कुछ ऐसे वीडियोज है जो बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, उसका लिंक डाल दूंगा और आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर करें। तो अब हम बात करते हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ जो होता है, ध्यान दीजिए, हमेशा ग्राफ जो होता है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है 2D ग्राफ, दूसरा होता है 3D ग्राफ। पहला कौन होता है 2D ग्राफ, दूसरा कौन होता है 3D ग्राफ, है ना। अब समझिए 2D ग्राफ में क्या होते हैं, दो एक्सिस। पहला का क्या नाम एक्स एक्सिस, दूसरा का क्या नाम वाई एक्सिस। बात समझ में आ रही है। लेकिन 3D ग्राफ में क्या होते हैं, तीन एक्सिस होते हैं। पहला एक्स एक्सिस, अच्छा, दूसरा वाई एक्सिस और तीसरा का क्या नाम जेड एक्सिस। याद रखिएगा ग्राफ दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम 2D ग्राफ होता है, दूसरा का नाम 3D ग्राफ होता है। 2D ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, पहला एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस होता है। लेकिन 3D ग्राफ में तीन एक्सिस होते हैं, पहले एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस और तीसरा जेड एक्सिस होता है। तो अब हम बात करते हैं 2D ग्राफ और 3D ग्राफ कब काम करेगा और कब नहीं करेगा। याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, जब हमारे पास दो वेरिएबल हो, कितने वेरिएबल, दो वेरिएबल हो, कहने का मतलब क्या, यदि हमारे इक्वेशन में सिर्फ एक्स और वाई दिखाई दे, सिर्फ एक्स और वाई दिखाई दे, तो यह 2D ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, 2D ग्राफ है। यदि हमारे इक्वेशन में बोले तो समीकरण में x, y और z ये तीनों भाई से अब दिखाई देंगे, इसका मतलब ये 3D ग्राफ बनेगा, 2D ग्राफ नहीं है। तो अब हम बात करते हैं समीकरण की, और समीकरण कैसा हो, 2D ग्राफ वाला या 3D ग्राफ वाला। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब हम बात करने वाले 2D ग्राफ पर। तो देखिए सबसे पहला बात, इक्वेशन हमने लिखा। इक्वेशन क्या है, x + y = 10 और 2x - y = 2x - 3y = 5। ये हमारा समीकरण है। अब इसको देख के आप बताइए 2D ग्राफ है या 3D ग्राफ है। तो देखिए ध्यान से, सर इसमें तो x और y और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, x और y तो 2D ग्राफ होता है। इसका मतलब अभी जो हम बात करने वाले हैं 2D ग्राफ पर बात करेंगे। तो चलिए अब शुरू किया जाता है, टाइम को लेफ्ट नहीं करेंगे हम। तो देखिए ध्यान से, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं 2D ग्राफ की ओर। सबसे पहला बात, ग्राफ बनाने से पहले आपको समीकरण की जानकारी होनी चाहिए, है ना। देखिए मैंने पहले समीकरण को बोला समीकरण फर्स्ट और दूसरा को बोला समीकरण सेकेंड। सबसे पहली बात, किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए आपको समीकरण को तोड़ना जरूरी है। यदि आप समीकरण को नहीं तोड़ते हैं तो आपसे ग्राफ बनने वाला नहीं है, इसीलिए ध्यान से सीखिए। देखिए सबसे पहला बात, हम ग्राफ लेंगे तो ग्राफ में समीकरण 1 को उठाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखना है, समीकरण 1 से। कोई भी ग्राफ क्यों ना हो, समीकरण 1 से लिखना है। चलिए सर, समीकरण 1 से समीकरण 1 कौन है, तो x + y = 10, ये हमारा हुआ। यहां से आप जो आसान लगे उसकी वैल्यू को निकालना है। तो देखिए हमको आसान लगता है x, तो हम x बराबर, ये प्लस में था, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में y हो जाएगा। क्लियर है बातें, बात समझ में आ रही है। सुनो, मुझे x अच्छा लगा इसीलिए मैंने x को रखा। यदि आपको y अच्छा लगता है तो y रखिए, x अच्छा लगता है तो x रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए सर, जब हम इतना लिख लेंगे तो यहां पर लिखना पड़ेगा मान सारणी। कौन सारणी, मान सारणी, है ना। मान सारणी जो है, ध्यान दीजिए, एक डब्बा बनाना है,
क्या बनाना है? एक डब्बा। बहुत अच्छे। और डब्बे में आपको करना है 3 खांच। ठीक, इसको भी करना है 3 खांच। हमने करा। बहुत अच्छे। पहले वाले डिब्बे में लिखना है x, दूसरे में लिखना है y और तीसरे में इस दोनों को लिखना है कॉमा दे करके। इसे बोलते हैं निर्देशांक। इसे क्या बोलते हैं? निर्देशांक। याद रखिएगा। बहुत अच्छे। तो सर अब इस डिब्बा को कैसे भरे? जितना डिब्बा खाली है उतना डिब्बा आपको भरना है। तो हम पहले क्या रखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपका दिमाग काम सही से करना चाहिए क्योंकि वैल्यू को निकालना है। तो हम यहां पर आपको रफ सिखाते हैं। देखिए, रफ कैसे बनाते हैं समझिए ग्राफ को। सर x इक्वल टू 10 माइनस का y है। अरे है ना। अब सुनो, इस डिब्बा को भरने के लिए हम अपने मन से यहां पर y का मान अपने मन से कुछ भी रख दीजिए जो आपको आसान लगे। सर मुझे 0 आसान लगता है तो लीजिए, हम 0 रख देते। 10 में से 0 जाएगा तो कितना होगा? 10। एक बात बताइए, x का मान 10 कब आया? जब y का मान कितना पड़ा? 0। इसका मतलब x का मान 10 तब आया जब y का मान कितना है? 0 है। तो हम x में 10 रखेंगे लेकिन y में कितना रखना पड़ेगा? 0। एक डब्बा भर गया। बात समझे? अब दूसरी डब्बा भरते हैं। कहिएगा सर एक बार और सिखाइए। तो देखिए, लिख दिए। अच्छा, 10 माइनस, यहां पर क्या रखिएगा? अरे आपका मन क्या कहता है? आपका मन क्या है? बोलिए। सर यहां पर कितना रखे? 3 रखे। एकदम रख दीजिए। तो क्या होगा बोलिए तो? 10 में से 3 जाएगा तो कितना होगा? 7। x का मान कितना आया? 7। कब? जब y का मान कितना रखा? 3। तो x का मान कितना आया? 7। तो x वाले डब्बा में 7 लिखेंगे क्योंकि x का मान 7 आया है। और y वाला डिब्बा में कितना रखेंगे? 3। चलिए, कहिएगा सर अब इसमें क्या भरे? अब सुनो, x, y लिखे हो? हाँ, तो वैसे ही इसको भी लिखेंगे। 10, 0 इसको लिखेंगे 7, 3। समीकरण 1 की कहानी खत्म। अब किस पर चलना है? 2 पर। चलिए अब चलते हैं समीकरण 2 पर। इसको मिटा देते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, समीकरण 2 की ओर चलते हैं। यहीं पर बता देते हैं, टेंशन नहीं लेना है। समीकरण कितना है भैया? 2 से, है ना। ध्यान दीजिए, ये लिखना है 2x माइनस का 3y इक्वल टू कितना है? 5, है ना जी। अब सुनो कैसे बनाओगे। तो सर आपको क्या पसंद है? कौन वाला रखना चाहोगे आप? x को रखना है कि y को रखना है? सर मुझे तो, मैं पहले ही बता दे, मुझे x वाला पसंद ज्यादा है। तो चलिए x को रखते हैं। तो y वाला को इस साइड भेजना पड़ेगा क्योंकि एक ही आदमी इस साइड होना चाहिए। अच्छा, तो ये माइनस में था, इस साइड गया तो प्लस का 3y। अच्छा, तो x इक्वल टू 5 प्लस का 3y और ये गुना में था, इस साइड आया तो भागा में। चलो अब फिर क्या किए? सर x का मान यहां भी, x का मान यहां पर मान सारणी लिखे तो क्या यहां भी लिखे? एकदम लिखे। यहां पर लिखना पड़ेगा मान सारणी, तब ना डिब्बा भरिएगा। अच्छा, मैंने फिर डब्बा बनाया। बात को समझिएगा जरा। कितना डब्बा बनाना है? 3। कितने खांचे होने चाहिए? 3। यहां पर क्या लिखा? x, यहां पर y, यहां पर x, y लिखोगे। बात समझ में आ रही है? सर अब यहां पर डिब्बा कैसे भरे? बट्टा में तो 2 है, कोई टेंशन नहीं, आप दिमाग लगाओ सिर्फ। सर एक बात जानते हैं तो क्या? यहां पर देखिए रफ, हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे अपने सुविधा के लिए और यहां पर वैल्यू को रखेंगे 5 + 3। अब दिमाग लगाइए। सर यहां पर 0 रख सकते हैं तो 0 रख दीजिए। अब दिमाग लगाओ, 3 × 0 तो क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, 5 + 0 तो 5/2। 2 से तो नहीं कट रहा है।
दशमलव में जाएगा। तो सर दशमलव में ले जाना जरूरी है, आपका मर्जी, ले जाना है तो ले जाइए, नहीं तो मेरा मन नहीं है, क्योंकि आसान करना है। तो देखिए हम 0 नहीं डाले, क्यों नहीं डाले? क्योंकि दशमलव में आ रहा है सही, लेकिन दशमलव में आ रहा है इसलिए हम कम बैक हो गए। अब 0 नहीं रखेंगे, अब 1 पर ट्राई करेंगे। देखिए 5 + 3 1 जा 3/2, 5 और 3 कितना होता है? 8/2, 4। देखिए कितना आसान मिला। मैंने y की वैल्यू कितना रखा? 1। तो x की वैल्यू कितना आया? 4। तो सर x का वैल्यू 4 आता है कब? जब y का मान कितना रखते हैं? 1। तब ठीक है सर, बहुत अच्छे। पहली कहानी, पहली डिब्बा बहुत आसानी से भरा। दूसरी वाली पर चलते हैं। देखिए अब मेरा मन है यहां बताने का। देखिए x = 5 + 3। अब क्या रखे सर? 2 रखूं तो 3 दूना 6, 6 5 11, 2 से कटने वाला नहीं है। 4 रखें, अच्छा 3 रखें, 3 तिया 9, 9 और 5 कितना होगा? 14। 14 का आधा सीधा 7 होता है। बहुत अच्छे। तो मैंने यहां पर कितना रखा? 3 रखा। अब बट्टे में कितना? 2। तो ध्यान दो, 5 + 3 तिया 9/2, 9 5 14/2, 2 7 14 = 7। बात क्या? मैंने y की वैल्यू कितना रखा? 3। तो x की वैल्यू कितना आया? 7। अच्छा सर x की वैल्यू 7 आता है कब? जब y का मान 3 होता है तब। अच्छा सर अब x, y, तो इसी तरह इसको लिखिए 4, 1 7, 3। क्लियर है बात? समझ में आई? डिब्बा कंप्लीट तो ग्राफ कंप्लीट, सीधा फोकस है। डिब्बा कंप्लीट, ग्राफ कंप्लीट, नो टेंशन, नो बीपी। समझिए बात को। चलिए मैं रफ को मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। सर मैंने दोनों समीकरण का डब्बा फुल करा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर लिखना है ग्राफ। क्या लिखना है? ग्राफ। देखिए इसमें ध्यान से, सबसे ज्यादा कितना दिखाई दे रहा है? 10। इस डब्बा में देख लेंगे सबसे ज्यादा 10 है, इस डब्बा में देख लेंगे सबसे ज्यादा 7 है। अच्छा तो 10 और 7 में बड़ा कौन? 10 होता है। इसकी मतलब हाईएस्ट वैल्यू कितना रखना है? 10 रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे। समझिए ध्यान से सीखिएगा, बहुत आसान है। दिखाई दे रहा है? अब सुनो, मैंने इसका नाम रखा x, मैंने इसका नाम रखा x'। बहुत आसान सी बात है। सोए हुए लकीर को लिखना है x, x', ये y और ये y', बीच में कटान बिंदु, इसको बोला जाता है ओरिजिन पॉइंट। बात समझ में आ रही है? बोले तो o, बोले तो o। अब समझो, मेरी बात को सीखो। जितना मैंने क्या बताया, इसमें सबसे ज्यादा क्या है? 10। सबसे ज्यादा संख्या 10 है, इसीलिए मैंने 10 तक काउंट करेगा, है ना। जितना दूरी पर इधर लेना है उतना ही दूरी पर इधर। आपके पास ग्राफ कॉपी होगा, ग्राफ कॉपी पर लाइनिंग बहुत अच्छी से की हुई रहती है, वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगा। ये सिंपल पेपर की जैसा है, इसलिए यहां पर दिक्कत होगा। आप समझना, समान दूरी पर है सभी, है ना। तो देखो ध्यान से, मैंने यहां पर 1 करा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे। मैंने काउंट करा और इस पर नंबर चढ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? मैंने इसे बोला जाता है परिरेखा। क्या बोलते हैं? परि। इसे बोलते हैं खड़ी रेखा। अब सुनो, यहां पर करा मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? अब सुनो, मैंने इस ग्राफ को तैयार करा। ऐसे आप ग्राफ कॉपी में भी एक बार खड़ी रेखा, एक बार पड़ी रेखा को बनाना, काउंटिंग धाए 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 धाए, आपके पास लाइनिंग होगा, धाए 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 नंबर चढ़ा देना। ठीक है? अब सुनो,
इस इक्वेशन में ध्यान दो, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू कहाँ है 10, ये रहा, y की वैल्यू कहाँ है 0, ये रहा। चले इस दोनों को मिलान कराया जाए तो यहीं पर बनेगा। इस भाई साहब का नाम होगा 10,0, आपने यहां लिखा है 10,0, इसलिए हमने यहां लिखा 10,0। चलिए यहां पर फोकस कीजिए। अब ध्यान दीजिए, दूसरा बात, एक मैंने लिखा, दूसरा का नाम है 7,3। बोलो तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू ये रहा 7 और y की वैल्यू 3 ये रहा। चलिए दोनों को मिलान करते हैं, आप लोग के ग्राफ कॉपी में बहुत आसान हो जाएगा। 7,3 मैंने यहां पर मिलाया, देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे। क्लियर है? इसका नाम क्या रखोगे आप बोलो, क्या नाम होना चाहिए इसका? 7,3। अच्छा, इस बिंदु का नाम हुआ 7,3। क्लियर है? 3 है, ध्यान दीजिएगा। अब सुनो मेरी बात, और इसमें है नहीं है, दो बिंदु आया, हाँ जी सर जी आ गया। अब दोनों बिंदु को स्केल की सहायता से मिला देना है, हमारे पास स्केल नहीं है, मैं डायरेक्टली मिला रहा हूं। क्लियर है? चलो भैया चेक कर लो, टेढ़ा हो जाएगा तो मैनेज कर लेना, क्योंकि आपके पास स्केल होना चाहिए सीधी रेखा खींचने के लिए। चलो चेक कर लो, ये सीधी रेखा हुआ। मैंने इस समीकरण का ये लाइन खींचा, और यह किस समीकरण का है? तो समीकरण 1 का बोले तो ये इसका, इस पर चढ़ा देना x + y = 10। जब तक आप नहीं चढ़ाओगे इस इक्वेशन को, तब तक लोग कैसे समझेंगे ये किस समीकरण का रेखा है? इसीलिए चढ़ाना जरूरी है। अब सुनिए, दूसरी समीकरण में चलते हैं। पहले वाले x का वैल्यू 4, दूसरी वाली y का वैल्यू 1। बोले तो 4,1, x में 4 पर जाना है और y में 1 पर आना है, और यहां पर मैंने कटान करा और यह एक पॉइंट बना, जिसका पॉइंट का नाम क्या होगा? 4,1। 4,1। क्लियर है? अब दूसरी बात, 7,3। सर अभी तो बताया 7,3 ये पॉइंट। कहिएगा सर उसी पॉइंट पर फिर पॉइंट चढ़ाना, कैसे चढ़ा है? तो देखो ध्यान से, एक बार यूज करते हैं तो ऐसे पॉइंट बनाते हैं, दूसरी बार यूज करना हो तो उसी पर घेरा लगा देना, तीसरी बार यूज करना हो तो फिर घेरा, 4 बार यूज करना फिर घेरा, जितनी बार यूज करना उतनी बार घेरा। क्लियर है? तो पहली बार में तो बिंदु रखा, दूसरी बार में घेरा, इसका मतलब 1, 2, इस पॉइंट का 2 बार प्रयोग किए हैं हमने। क्लियर है? इसका भी 2 बिंदु मिल गया सर जी। चलिए तो इस दोनों को सीधी स्केल की सहायता से मिलाएंगे। चलिए ये हमारा 7,3 पे कटान फिर करा, और इसको स्केल की सहायता से ऐसे खींच देंगे। क्लियर है? अब ये कौन सी समीकरण का लाइन है? तो सर समीकरण ये रहा। चलिए इसको चढ़ाया जाए, क्या नाम है? 2x - 3y = 5। क्लियर है? मेरे पास 2 समीकरण, 2 रेखाएं। अब ध्यान दीजिए, यह जो कटान बिंदु है कहां पर कटा है? तो इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे करेंगे। चेक करो, x पर 7 को काटा, y पर 3 को काटा। क्लियर है? वैसे नाम से भी क्लियर है, 7,3 पर कट रहा है, तो मैंने मिलान कराया तब पर भी सही है। मतलब कटान बिंदु, ध्यान दीजिए यहां पर लिख देते हैं, कटान बिंदु 7,3 है। 7, क्या है? 3 है। जब 7,3 है तो शुरू वाला तो x होता है और बाद वाला y होता है, इसीलिए x = 7 और y = 3। चलिए आंसर
बात समझ में आई? तो ये हमारा था पूरा ग्राफ, है ना। ये ग्राफ कैसे बनाएंगे, इतने आसान क्वेश्चन था, और इसी पर मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दे देता हूं एसडब्ल्यू के लिए। इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए एग्जाम हॉल में दिक्कत नहीं होगी। कहते हैं प्रैक्टिस जो है किसी भी चीज को आसान बना देती है। इसीलिए ध्यान से और समझ गए होंगे हमारे विचार से, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। और एचडब्ल्यू हम दे देते हैं। यह ग्राफ जो है आसानी से समझा, हमने समझ गए होंगे, और मैं 2-4 क्वेश्चन भी डाल देता हूं, उसको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा आपके लिए। एग्जाम हॉल में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो वो आपसे आसानी से बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो धड़फड़ाइए नहीं, हम जो स्टेप बताए हैं उस स्टेप को फॉलो कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। नो टेंशन, नो बीपी, ओनली फॉर हैप्पी, है ना। तो चलिए, तो ध्यान दीजिए, मैंने एचडब्ल्यू कर दिया है, एचडब्ल्यू मैंने लिख दिया, एक्स मैंने पहला एचडब्ल्यू है, ध्यान दीजिए, और दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 5 ऐसे एचडब्ल्यू है जो आपके बिहार बोर्ड में मैट्रिक और इंटर किसी भी क्लास में पूछा जा सकता है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेगा। बात समझ में आ रही है? तो इन टाइप्स को यदि आप एक बार बना भी लेते हैं तो आपके बिहार बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन होंगे पूछे गए, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन सब होता है, क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। फिर क्या कहते हैं, आप किसी भी बुक में जाओगे, वहां के क्वेश्चन बनाओगे, तो इतना क्वेश्चन यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वहां किसी भी क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए ये एचडब्ल्यू को कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आया तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उस क्वेश्चन को तुरंत हल करके आपको फिर सॉल्यूशन दे दूंगा। बात समझ में आ रही है?